स्वागत है आपका इस धमाकेदार सेशन में, जहां राजनीति का मैदान अब कॉकरोचों से भरा पड़ा है। एक जज साहब की अदालत में निकली टिप्पणी कॉकरोच और परजीवी शब्द, और अचानक पूरा देश गूंज उठा। युवा सड़कों पर, सोशल मीडिया पर हर कोने में चीख चीख कर कह रहे हैं, मैं भी कॉकरोच हूं। और बस शुरू हो गया यह सिलसिला। एक यूएस में पढ़ने वाले युवा अभिजीत दीपके ने 16 मई को गूगल फॉर्म डाला, मजाक में पार्टी बना दी और देखते ही देखते 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। इंस्टाग्राम पर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, कांग्रेस को भी मात दे दी। और ये कोई मजाक नहीं, ये आग है बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की। प्रशांत किशोर क्यों कूद पड़े? और अब मेन ड्रामा जनसुराज के प्रशांत किशोर, वह शख्स जो चुनावी रणनीतिकार से नेता बना, बिहार में पर्चे बांट बांट के थक गए, अब अचानक कॉकरोच पार्टी के समर्थन में कूद पड़ा है। क्यों भाई? बोले 2 करोड़ लोगों का जुड़ना जनता की नाराजगी का प्रतीक है। सरकार को समझना चाहिए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गैस, खाद की कमी। अरे भाई, ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत को क्या हो गया, उनकी पार्टी का क्या हाल है? बिहार चुनाव में 0 सीटें आई, थोड़े वोट, और अब दूसरों के कॉकरोच में सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अपना नाकामी छुपाने का ये नया तरीका है? विपक्ष की तरह तुम भी सत्ता के खिलाफ नाटक कर रहे हो, जबकि खुद सिस्टम का हिस्सा बनकर लाखों कमाए। और ये कोई साधारण ट्रेंड नहीं, ये विपक्ष का डूबता जहाज है जो कॉकरोच की नाव पकड़कर बचना चाहता है। विपक्षी पार्टियां समर्थन क्यों दे रही? देखिए कैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी बनाम सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, महुआ मोहित्रा, कीर्ति आजाद जैसे टीएमसी वाले खुलेआम ज्वाइन करने को तैयार। शशि थरूर बोले, युवाओं की फ्रस्ट्रेशन का खुलासा है। प्रशांत भूषण जैसे एक्टिविस्ट भी सपोर्ट में। कांग्रेस, सपा, टीएमसी सब एक हो गए। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी अपनी दुकान बंद हो रही है। युवा इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। नीट लीक, बेरोजगारी, हर स्कैंडल में ये चुप्पी साधे बैठे हैं। अब कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करके सोच रहे हैं कि युवा वोट बैंक वापस आएगा, लेकिन ये धोखा है। विपक्ष जानता है कि असली मुद्दों पर इनकी नाकामी उजागर हो चुकी है और इसीलिए ये नया नाटक रच रहे हैं। प्रशांत किशोर भी इस कतार में हैं। बिहार में अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा नहीं कर पाए, पर्चे बांटने का अभियान फेल। अब सोशल मीडिया के इस वायरल ट्रेंड को पकड़कर खुद को रिलेवेंट दिखा रहे हैं। जनता की नाराजगी तो तब दिखी जब ये सत्ता के करीब थे, और अब विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश, ये डबल गेम है। कॉकरोच पार्टी क्या नैरेटिव फैला रहा है? अभिजीत दीपके, आपका पुराना वॉलंटियर, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, पार्टी का मैनिफेस्टो, जजों की पोस्ट, रिटायरमेंट बॉक्स बंद, मीडिया जांच, सब कुछ सिस्टम के खिलाफ। लेकिन गहराई में जाओ तो नैरेटिव साफ है। केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मेरिट के खिलाफ, पेपर लीक का मुद्दा उठाकर युवाओं की नाराजगी को भड़का रहे हैं। कुछ आरोप लगा रहे हैं फॉरेन फंडिंग के, पाकिस्तान सोरोस लिंक्स के, चाहे सच हो या फिर प्रोपेगेंडा। लेकिन ट्रेंड तेज है, अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, वेबसाइट पर दबाव है, दीपके को धमकियां मिल रही है, लेकिन सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इसे युवा क्रांति बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि असली समाधान कहां है? इन पार्टियों ने जब सत्ता में थे तब क्या किया? बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का रिकॉर्ड जरा देख लीजिए। महंगाई, भ्रष्टाचार तब नहीं था, सब वही। प्रशांत किशोर तो और भी मजेदार हैं। एक तरफ जनसुराज बनाकर नई राजनीति का दावा करते थे, दूसरी तरफ कॉकरोच में कूदकर पुरानी विपक्षी लाइन पकड़ ली है। इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ प्लस फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अकाउंट विदहोल्ड कर दिया गया है। दीपके के घर पर पुलिस है, लेकिन वो अमेरिका में। युवा कॉकरोच कॉस्ट्यूम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यमुना साफ करने निकले, राज्य में चैप्टर्स बन रहे हैं। बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, बीजेपी कह रही है कि फॉरेन हैंड, अपोजिशन कह रही है जन आंदोलन। प्रशांत किशोर का बयान सामने आया और विपक्ष खुश, लेकिन ये सब मिली भगत लग रही। जनता प्रशांत किशोर से सवाल कर रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी का फंडिंग ट्रांसपेरेंसी कहां है? बिहार चुनाव में हार के बाद ये नया रास्ता है। विपक्ष को सपोर्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि सिस्टम फेल है, लेकिन प्रशांत खुद सिस्टम के अंदर घूम घूम के स्ट्रेटेजी बनाते रहे हैं सालों तक।
पीके थे चुनाव के जादूगर। पीके जो यूएन से राजनीति में आए, बिना किसी बड़े पद के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का जादू दिखाया, 8 में से 9 बड़े चुनाव में जीत दिलाई, लेकिन जब खुद मैदान में उतरे तो क्या हुआ? बिहार याद है आपको? ये कहानी है डेटा, नैरेटिव, ब्रांडिंग और ग्राउंड रियलिटी की। पीके की कहानी शुरू होती है 2011 से लेकर 12 तक के गुजरात में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने चाय पे चर्चा को हथियार बना दिया। वो तंज जो विपक्ष ने दिया, पीके ने उसे ब्रांड बना दिया। 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन सेशन, सोशल मीडिया को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG के जरिए युवा प्रोफेशनल की टीम बनाई। बूथ लेवल डेटा, वोटर प्रोफाइलिंग, माइक्रो टारगेटिंग, विकास, अच्छे दिन और व्यक्तिगत ब्रांडिंग का नैरेटिव बनाया। नतीजा 2014 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी की भारी जीत। पीके ने साबित कर दिया कि चुनाव अब सिर्फ रैलियों का नहीं, प्रोफेशनल ब्रांडिंग और डिजिटल वार का भी है। क्रॉस पार्टी जादू, हर विचारधारा में कमाल। पीके की सबसे बड़ी ताकत थी फ्लेक्सिबिलिटी। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन को जीत दिलाई। जाति और सामाजिक न्याय के साथ विकास का मिश्रण था। फिर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की YSRCP, दिल्ली में आप 2020 और सबसे बड़ा 2021 में पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए बीजेपी की लहर को रोका। दीदी के बोलो हेल्पलाइन, बंगाली अस्मिता का भावुक नैरेटिव, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, टीएमसी की भारी जीत हुई थी। डीएमके तमिलनाडु में भी सफलता मिली। पीके ने दिखाया कि कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा, सही नैरेटिव, डेटा और एग्जीक्यूशन से खेल पलटा जा सकता है। पीके का कोर प्लेबुक क्या था? वो फॉर्मूला जो हर बार काम करता था। पीके की रणनीति के 5 बड़े स्तंभ थे। मुद्दा पकड़ो, उसे सरल और दोहराने लायक बनाओ, विकास, बदलाव, गर्व या एंटी इनकम्बेंसी। जो भी चल रहा हो, डेटा प्लस बूथ लेवल मैनेजमेंट, वोटर डेटाबेस, माइक्रो टारगेटिंग, युवा, महिला, माइग्रेंट फोकस, इनोवेटिव आउटरीच, पद यात्रा, वायरल कैंपेन, हेल्पलाइन, 3D इवेंट्स, फोर्स मल्टीप्लायर। ये रणनीति थी। PAC यानी कि पैक के जरिए हजारों प्रोफाइल युवाओं की टीम, IIT, IIM वाले टेक और मैनेजमेंट स्किल्स। आईपैक ने इस मॉडल को संस्थागत बना दिया। बड़े बड़े वॉलंटियर्स नेटवर्क, सोशल मीडिया, IIT, IIM वाले टेक और मैनेजमेंट स्किल्स वाले, आईपैक ने इस मॉडल को संस्थागत बना दिया, यानी कि सबको शामिल किया। बड़े बड़े वॉलंटियर नेटवर्क, सोशल मीडिया में ये था उनकी असली हथियार। लेकिन हर जादूगर का एक कमजोर पॉइंट होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ बीजेपी की लहर के आगे टिक नहीं पाई। पीके पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने सीखा और बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वापसी की। 2022 में पीके ने फैसला लिया कि अब खुद की बारी है। जन स्वराज अभियान शुरू हुआ। बिहार में तकरीबन 3500 से 4500 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा की। हजारों गांव घूमे, शिक्षा, रोजगार, सिस्टम चेंज का नैरेटिव चलाया। 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी बनाई। 2025 में बिहार चुनाव में 238 सीटों पर लड़े, लेकिन 0 सीटें, यानी कि जनता भरोसा नहीं की। सिर्फ 3.4% वोट शेयर। पीके ने 100% जिम्मेदारी ली, माफी मांगी, मौन व्रत रखा। क्यों फेल हुई पीके की रणनीति खुद की पार्टी में? यही आकर सच्चाई सामने आई। स्ट्रेटेजी के तौर पर पीके बाहर से आकर प्लान बनाते थे, पार्टी को फोर्स मल्टीप्लायर देते थे, लेकिन खुद नेता बनकर संगठन खड़ा करना, जाति समीकरण, बूथ लेवल कमेटी, लंबे समय का संघर्ष, ये अलग खेल है और इसमें ये फेल हो गए। बिहार में जाति राजनीति का दबदबा है। नई पार्टी को नेचुरल बेस नहीं मिला। ज्यादातर कैंडिडेट फर्स्ट टाइमर थे। पद यात्रा से पहचान बनी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई। कुछ सीटों में वोट मार्जिन से ज्यादा पड़े, लेकिन सप्लायर बनकर रह गए। ताकत, नैरेटिव, डेटा, ब्रांडिंग, युवा अपील, प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन और कमजोरियां क्या थी? लंबे संगठनात्मक संघर्ष की कमी, लोकल लीडरशिप, जाति समाज के गहरे नेटवर्क। स्ट्रेटेजी की तरह वो राजाओं को राजा बना, लेकिन खुद राजा बनने में चुनौतियां आई। कांग्रेस क्या देगा विपक्ष को? सुनिए, सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष डर गया है। जेनजी युवा न तो बीजेपी को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं,
न इन पुरानी पार्टियों को। कांग्रेस पार्टी ने ये गैप पकड़ लिया है। अखिलेश, टीएमसी, कांग्रेस सब इसमें कूदे। क्यों? क्योंकि अपनी असफलताएं छुपानी है। बेरोजगारी पर 10 साल सवाल उठाए लेकिन खुद सत्ता में कुछ नहीं किया। नीट लीक का मुद्दा, इनके राज में भी ऐसे ही स्कैंडल्स हुए और अब मजाक उड़ाकर कॉकरोच बनकर वोट मांग रहे हैं। ये डर का संकेत है। प्रशांत किशोर बिहार की जनता को आप पर्चे बांटते आपको देख चुकी है और अब कॉकरोच में सपोर्ट। क्या जन स्वराज फेल हो गया है? क्या आपको विपक्षी खेमे में जगह चाहिए या कूदना आपकी महत्वाकांक्षा का नया रूप है? लेकिन जनता सतर्क है। यह पूरा मामला युवाओं की पीड़ा को दिखाता है, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपना हथियार बना रहे हैं। कॉकरोच पार्टी का लिंक आप बैकग्राउंड, फॉरेन स्टडीज, सोशल मीडिया पावर से जुड़ा नैरेटिव, सिस्टम चेंज, युवा पावर, लेकिन असल में बीजेपी और केंद्र के खिलाफ विपक्ष इसे हवा दे रहा है, क्योंकि 2020 के अंत में चुनावी मैदान गर्म हो चुका था। प्रशांत किशोर का रोल सबसे विवादास्पद और एक स्ट्रेटेजिस्ट जो नेता बना, वो अब हर मुद्दे पर बयानबाजी कर रहा है। लेकिन बिहार में ग्राउंड रियलिटी अलग है। उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस कमजोर रही। अब ये ट्रेन पकड़कर वापसी की कोशिश है। विपक्ष भी इसी में लगा हुआ है, सपोर्ट करके खुद को युवा फ्रेंडली दिखाना। लेकिन जनता पूछ रही है, समाधान क्या है? सिर्फ मीम्स और रजिस्ट्रेशन से देश चलेगा क्या? खतरा या सिर्फ सोशल मीडिया बवाल? अभी अपडेट जरा देख लीजिए। अकाउंट्स पर पाबंदी लगी है लेकिन सपोर्ट बढ़ रहा है। प्रोटेस्ट, म्यूरल्स, कॉस्ट्यूम्स, ड्रामा, सब कुछ। दीपक शांति की अपील कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये फेक है, विपक्ष कह रहा है रियल है। प्रशांत किशोर ने सरकार को चेता दिया है लेकिन खुद की नाकामी पर चुप है। फिलहाल इन लोगों की ड्रामा जारी रहेगा। युवा सच में नाराज है, जॉब्स नहीं है, महंगाई है, सिस्टम थका हुआ है, लेकिन विपक्ष और प्रशांत जैसे लोग इसे पॉलिटिकल टूल बना रहे हैं। और सच्चाई है कि असली बदलाव वोट और जागरूकता से आएगा, न कि कॉकरोच बन करके आएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप कॉकरोच पार्टी को कैसे देखते हैं। क्या आपकी भला कॉकरोच पार्टी करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। विजय जा सकते। नमस्कार।